हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। Do not compare yourself to anyone in life, like the moon and the sun cannot be compared to anyone because it shines on its own time. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मानव पूंजी सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? The Human Capital Index is released by which organization? ऑप्शन है अर्थशास्त्री खुफिया इकाई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय मैट्रिक है जो मानव पूंजी को मापता है, जो आज पैदा हुआ बच्चा अपने 18वें जन्मदिन तक प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व पीएम एच.डी. देवगौड़ा किस राज्य के राज्यसभा के सांसद बने हैं? Former Prime Minister of India H.D. Dev Gowda become a Rajya Sabha MP from which state? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा को कर्नाटक से राज्यसभा सभा के सांसद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? A memorandum of understanding was signed between the Ministry of Women and Child Development and between whom to control malnutrition under the Nutrition Champion। ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फीमेल वेलफेयर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new head of the National Technical Research Organization NTRO? ऑप्शन है सतीश झा, एस रमेश, अनिल धस्माना, वी श्रीधर। इसका राइट आंसर है अनिल धस्माना।
पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ वेबसाइट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति आंग्रिता शेरपा का निधन हो गया। वह किस देश से थे? Recently, Angrita Sherpa, the first person to climb Mount Everest 10 times, passed away. He was from which country? ऑप्शन है मलेशिया, भूटान, भारत, नेपाल। इसका राइट आंसर है भारत। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल की आंग्रिता शेरपा लंबे समय तक मस्तिष्क और यकृत की बीमारियों से पीड़ित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 वीमेंस सिंगल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? Who is the winner of the 2020 वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ऑप्शन है सिमोना हालेप, सोफिया केनिन, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गर्बिनी मुगुरुजा। इसका राइट आंसर है सिमोना हालेप। महिलाओं के एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर अपना पहला इतालवी ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभू रंजन चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के प्रतिष्ठित कलाकार थे? विभू रंजन चौधरी who passed away recently was an eminent artist of which state? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, असम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है असम। संगीतकार, गायक, गीतकार और अभिनेता विभू रंजन चौधरी का कैंसर के कारण 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे असम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड ने निश्चित आय उत्पादों में निवेश के लाभों के बारे में निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने के लिए एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? Which of the following mutual funds has launched the SIP in fixed income champion to make investors more aware of the benefits of investing in fixed income products? ऑप्शन है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसका राइट आंसर है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एसआईएफआई या एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है। एसआईएफआई नाम का नया अभियान निवेशकों को व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से निश्चित आय उत्पादों में निवेश के लाभों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत और कॉर्पोरेट सैलरी और पर्सनल ऋण के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? Which
of the following bank has introduced video KYC facility for saving and corporate salary and personal loans? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आशा लता बाबगांवकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थी? Recently, Asha Lata Babgaonkar has passed away. She was from which region? ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, अभिनेत्री, एक्टर्स, खिलाड़ी, प्लेयर, गायक, सिंगर। इसका राइट आंसर है अभिनेत्री, एक्टर्स। जानी मानी मराठी, हिंदी फिल्में और मंच अभिनेत्री आशा लता बाबगांवकर का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुर्क वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है, वह किस देश का है? Noted tennis player and former cricketer Ashley Barty has won the Brookwater Golf Club Women's Championship. Which country is he from? ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विख्यात टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुर्क वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है, वह ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल पे ने किस कंपनी के साथ टोकन आधारित कार्ड आधारित भुगतान शुरू किया है? With which company did Google Pay introduce token-based card-based payments? ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीजा, पेटीएम। इसका राइट आंसर है वीजा। गूगल पे ने टोकन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है, जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने और गूगल क्लाउड ने एचसीएल के एक्टियन पोर्टफोलियो एक्टियन एवलांच को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार को घोषणा की है? Who and Google Cloud have announced the expansion of their strategic partnership to bring HCL's Aetion portfolio action Avalanche to Google Cloud। ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। इसका राइट आंसर है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज और गूगल क्लाउड ने HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो को लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है, जो एक्टियन एवलांच से शुरू होकर गूगल क्लाउड तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यूटीडीबी और किसने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB) and WHO signed a Memorandum of Understanding (MOU) to promote adventure sports activities in the state's Tehri Lake. ऑप्शन है उत्तराखंड पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। इसका राइट आंसर है आईटीबीपी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यूटीडीबी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने राज्य में टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक पुस्तक लिखी गई है? Who has written a new book called Voice of Dissent? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, झुम्पा लाहिड़ी, अमृता प्रीतम, रोमिला थापर। इसका राइट आंसर है रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।